इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आई का फुल फॉर्म इंडिफरेंस, सी फॉर कर्व, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये जो टॉपिक है हमारा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? इससे पहले जो टॉपिक हमने किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसको हमने यूटिलिटी के मेथड से फाइंड आउट किया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब यूटिलिटी के मेथड से फाइंड आउट कर रहे थे, तो यूटिलिटी मेजरमेंट के 2 मेथड्स डिस्कस कराए थे मैंने आपको, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो 1 कॉमोडिटी केस, 2 कॉमोडिटी केस। अब हम करेंगे ऑर्डिनल नंबर, जब हम ये मान के चलते हैं कि यूटिलिटी दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या बोलता है? यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि नंबर के फॉर्म में हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो जब आप यूटिलिटी को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब हमारे पास आता है आईसी। आईसी हम सीधा 2 कॉमोडिटी केस में ही कर रहे हैं, 2 कॉमोडिटीज के लिए ही यूज होता है क्योंकि आईसी। तो सबसे पहले हम आईसी का मीनिंग करेंगे। आईसी है क्या? आईसी गिव्स अस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। IC shows us different combination of 2 goods that gives same level of satisfaction। जबकि ऑल्दो जब हम पहले यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें जब हम ले रहे थे वो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। या IC हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है 2 गुड्स का, जिनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसा रहता है? सेम। जैसे ये शेड्यूल से देखो इसी चीज को, कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम एप्पल और ऑरेंज का, ठीक है। गिवन इनकम सबके पास फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। ये हम एज्यूम ही करके चलते हैं कि कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो फिक्स्ड है और कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो उस गिवन इनकम से उसने क्या बाय करना है? एप्पल और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन उसने क्या लिया? उसने एप्पल 1 बाय किया है और ऑरेंजेस उसने कितने बाय किए हैं? 10। तो जो उसको सेटिस्फेक्शन मिला 1 एप्पल और 10 ऑरेंजेस से, वही सेम सेटिस्फेक्शन उसको कॉम्बिनेशन बी से मिल रहा है। कॉम्बिनेशन बी क्या कर रहा है? एप्पल इंक्रीज कर दिया है, एप्पल 2 हो गए हैं, ऑरेंजेस क्या हो गए हैं? 7। रीजन क्या है? एक गुड आप इंक्रीज करोगे तो दूसरी डिक्रीज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनकम लेवल कैसा है कंज्यूमर का? फिक्स्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जब आप एक गुड को इंक्रीज करोगे, दूसरे को डिक्रीज करना ही पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है? सेम, जो कॉम्बिनेशन ए में था। सी कॉम्बिनेशन, एप्पल कितने कंज्यूम कर रहा है? वो 3, ऑरेंजेस 5। एप्पल इंक्रीज हो गया 1 से, ऑरेंज हमारा डिक्रीज हो गया, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, जो कॉम्बिनेशन ए से मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, वही कॉम्बिनेशन बी से मिल रहा है, वही कॉम्बिनेशन सी से मिल रहा है। डी कॉम्बिनेशन, एप्पल को हमने एक और इंक्रीज कर दिया, ऑरेंज भी डिक्रीज हो गया 4 और 4। तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास? एप्पल इंक्रीज हो रहा है, ऑरेंज डिक्रीज हो रहा है, और जो टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कैसा है? सेम। तो आईसी क्या करता है? आईसी गिव्स अस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ये ए बी सी डी, ये क्या है हमारे पास? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स दैट गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मीनिंग क्लियर हुआ? अब इसी आईसी को हम डायग्राम से भी एक्सप्रेस करते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने एप्पल्स दिए हैं, एप्पल्स देखो क्या हो रहे हैं हमारे? इंक्रीज। जो भी प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है उसको हम एक्स एक्सिस पे दे देते हैं, जो हम डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट उसको हम वाई एक्सिस पर दे देते हैं। अपोजिट नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे कि आप ऑरेंजेस को एक्स एक्सिस पर दे दोगे, ठीक है। पॉइंट्स ले लिए। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 1 और 10, ये आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन 1 और 10। सेकेंड कॉम्बिनेशन 2 और 7, ये आपका सेकेंड आ गया 2 और 7। देन 3 और 5, 4 और 4। सारे पॉइंट्स को आपने कर्व की शेप में फिक्स कर देना है, ज्वाइन कर देना है, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व बनेगी यहाँ पर ये। और उस कर्व को हमने क्या नेम दे दिया? आईसी। अब ये कर्व की शेप कैसी आई है हमारे पास? स्लोप्स डाउनवर्ड। अगर हम आईसी की फीचर्स के बारे में बात करें, फीचर्स या फिर इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ही यही है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। और स्लोप्स डाउनवर्ड है तो उसका रीजन क्या है? आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है? जस्ट बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द 2 गुड्स, क्योंकि दोनों गुड्स के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्स। एक गुड अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी गुड क्या हो रही है वहां पर? डिक्रीज।
क्लियर। सेकेंड फीचर है इसके बाद हमारे पास इसमें आईसी की, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सेकेंड फीचर, आईसी इज कन्वेक्स। जब मैं आपको पीपीसी करा रही थी उसमें कौन सा आया था, कनकेव। और कनकेव का रीजन क्यों आया था वहां पर कनकेव, क्योंकि वहां पर जो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो राइज कर रही थी, याद है। कनकेव का रीजन क्या था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज कर रही थी, यहाँ पर डिक्लाइन करेगी और उसको बोलते हैं एमआरएस, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बोलते उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एमआरएस। एमआरएस जो है यहाँ पर वो डिक्लाइन कर रही होती है, इसीलिए जो हमारा ये आईसी है ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है। एमआरएस की फुल फॉर्म मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एमआरएस डिक्लाइन कर रहा है, इसीलिए हमारी आईसी क्या है, कन्वेक्स। तो एमआरएस को फाइंड आउट करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब कि आप इसको इंक्रीज करने के लिए जो डिक्रीज कर रहे हो, जिसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो आप किस रेट से कर रहे हो, वो आपको चेक करना है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना आप किसको, ऑरेंज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप यहाँ पर एप्पल से, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो यहाँ से चेंज इन y कितना है, 7 माइनस 10 कितना हो गया, 3। ऑल्दो ये -3 होना चाहिए, बट मैंने नेगेटिव का साइन नहीं लगाया क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है कि वो एक प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा तो डिक्रीज होगा ही होगा, वो हमने फर्स्ट फीचर में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया यहाँ पर। तो 7 माइनस 10, चेंज इन y कितना आया, 3। चेंज इन x कितना है, 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो एमआरएस कितना आ गया, 3। नेक्स्ट में हमने एमआरएस फाइंड आउट किया, 5 माइनस 7 2 अपॉन 3 माइनस 2 1, 2 अपॉन 1 2। नेक्स्ट में फिर लिया हमने एमआरएस, 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 हियर 1, तो 1 अपॉन 1 1। तो एमआरएस कैसे कर रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है, 3 2 1 डिक्रीज कर रहा है, एमआरएस डिक्रीज करेगा, दैट्स व्हाई आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन से कन्वेक्स शेप है ना हमारी आईसी की, तो ये हमारी सेकंड फीचर है आईसी की कि आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। द रीजन बिहाइंड इज एमआरएस इज डिक्लाइनिंग। थर्ड फीचर या थर्ड प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब ये तो आपके पास सिर्फ एक ही आईसी है यहाँ पर, तो ठीक है। अगर एक ही डायग्राम के अंदर हम मोर देन 1 आईसी ड्रॉ कर दें तो उसे बोला जाता है आईसी मैप। आईसी मैप क्या है, जो आपके डिफरेंट आईसी शोज करती हैं, ठीक है। तो यहीं पर ही अगर मैं इस आईसी के साथ एक और आईसी ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज आईसी 2 या आईसी 1। एक और आईसी ड्रॉ करते हैं यहाँ पर हम आईसी 3। ये क्या बन गया हमारे पास, ये इंडिफरेंस मैप, ठीक है। और इसमें हमारे पास रूल क्या है, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कैसे, ये देखो हम यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, दिस वन। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, ये किसको शो कर रहा है पॉइंट, अब आपका यहाँ पर एप्पल। एप्पल जो है हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ से, अप्रोक्स 2.5 आ रहा है ये, और ऑरेंजेस कितने आ रहे हैं हमारे पास 6। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, एप्पल 3 ऑरेंजेस 6, इस पॉइंट पर एप्पल 4 ऑरेंजेस 6। ऑरेंजेस तो 6 ही है, एप्पल जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है 2.5 3 एंड 4। तो जब आप कंजम्पशन इंक्रीज करोगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्पल की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है ना, ऑरेंजेस के सेम है। अगर ऑरेंज डिक्रीज होता तो सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा होता, सेम, ठीक है। बट यहाँ पर ऑरेंज डिक्रीज नहीं हो रहा, इस पॉइंट पर ऑरेंज सेम है 6 6 6। एप्पल हमारा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। तो दैट
कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला, हायर आईसी शोज हायर कंजम्पशन, दैट मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। हायर आईसी शोज हायर कंजम्पशन एंड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर, थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, IC do not cross or intersect each other. IC do not cross or intersect each other. इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले हम ना आईसी को इंटरसेक्ट करा देते हैं कि अगर दोनों आईसी इंटरसेक्ट करेंगी तब क्या होगा। दो आईसी ड्रॉ करेंगे हम, IC1 IC1 IC2, दोनों आईसीज को हमने क्या करा दिया यहाँ पर, इंटरसेक्ट। अगर दोनों आईसीज इंटरसेक्ट करती हैं अब क्या होगा, ये चीज समझना है आपको। यहाँ से IC1 के ऊपर कहीं भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस क्या शो करेंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमारा रूल यही है ना कि एक आईसी कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो IC1 के ऊपर ये पॉइंट ले लिए मैंने, A, B, C एंड D, दैट मींस ये क्या कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब IC2 पे लिए हैं पॉइंट, E, F, G और ये H। IC2 है, IC2 पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। नाउ अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर हम ले लें तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, ये आएगा आपका जो IC1 के अकॉर्डिंग है। IC2 पर E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G इज इक्वल टू H, यही बनेगा। ठीक है, एक इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट आपका IC1 पे भी आ रहा है और IC2 पे भी आ रहा है, दोनों पे आ रहा है। ठीक है, जब ये IC1 पे है ये E पॉइंट तो ये इसके इक्वल है, IC2 पे है तो ये इसके इक्वल है, E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती थी कि IC2 जो है गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस की ना, हायर IC मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं E, F, G, H, मैंने E पॉइंट रिपीट कर दिया है मैंने, E पॉइंट यहाँ दिया हुआ है ना, इसको हम ले लेते हैं O। अब आपका जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग ये E, F, G, H, O, ये जो सारे पॉइंट हैं ये ग्रेटर देन होने चाहिए किससे, A, B, C, D एंड O से, ऐसे ही होना चाहिए ना। हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये क्या कहती है कि जो IC2 है दैट गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो IC2 पर जो पॉइंट्स हमने लिए E, F, G, H, O, ये सारे ग्रेटर होने चाहिए किससे, A, B, C, D और O से। ये पॉसिबल है जो हमने लिखा है क्या? O तो आप दोनों साइड दिखा रहे हो, एक बार आप लिख रहे हो O को कि वो A, B, C, D के इक्वल है, एक बार आप लिख रहे हो कि वो E, F, G, H के इक्वल है, फिर आप बोल रहे हो कि E, F, G, H ग्रेटर देन है A, B, C, D से, तो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं, तो रॉन्ग है बिल्कुल ही। तो दैट मींस कि आईसीज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, आईसी नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिफ्थ प्रॉपर्टी आईसी की, IC never touches x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ भी हमें क्या करना है, हम पहले जो है टच करा देते हैं एक बार, हम इसको IC को हम टच कर देते हैं x एक्सिस के ऊपर,
ये आपका आईसी है, दिस वन, ये यहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रही है। अगर आईसी हमारी एक्स एक्सिस पे टच हो जाती है तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को चेक करें तो यहाँ पर एक्स की क्वांटिटी तो आ रही है। मैं अगर यहाँ क्वांटिटी मार्क कर देती हूँ 1 2 3 एंड 4, ये क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, एक्स की गुड्स कितनी आ रही है 4 और वाई की, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बन रहा है 4 8 0, वाई की क्वांटिटी 0। तो आईसी का तो मीनिंग ही यही था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आईसी एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं सकती। इसी का सेकंड केस करेंगे, जब आईसी वाई एक्सिस को टच कर रही है, ये आ गया हमारे पास आईसी। अब इसमें इस कॉम्बिनेशन के बारे में देखो, ये कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, या इस कॉम्बिनेशन को अगर हम पॉइंट से दें तो x क्या हो रहा है 0, y आ रहा है 10, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ x की क्वांटिटी क्या हो रही है 0, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि IC का मीनिंग ही यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो अगर ये x एक्सिस को और y एक्सिस को टच कर जाएगा तो वहां आपके पास सिर्फ सिंगल गुड रह जाएगी। तो इसीलिए x एक्सिस और y एक्सिस को IC कभी भी टच नहीं करता। तो आईसी की प्रॉपर्टीज या आईसी की फीचर्स आ गई हमारे पास 5। फर्स्ट फीचर की हमने आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप्स डाउनवर्ड का रीजन हमने कर लिया, जस्ट बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू गुड्स, एज वन गुड इंक्रीजेस अनदर गुड डेफिनेटली डिक्रीजेस। सेकंड, आईसी इज कन्वेक्स टू द होरिजन जस्ट बिकॉज एवरेज डिक्लाइंस। थर्ड, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। रीजन बिहाइंड हायर आईसी मींस higher consumption of good और higher consumption means higher level of satisfaction. Fourth feature इसके बाद, ICs never intersect each other, IC कभी भी intersect नहीं करेगी। और fifth हमारे पास क्या थी प्रॉपर्टीज, IC never touches x axis or y axis।